भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आज बड़ी तैयारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को लेकर की गई थी, लेकिन अब पार्टी के प्रदेश कार्यालय के बाहर जो माहौल है वो प्रदर्शन का है। देखिए, बड़ी संख्या में जो प्रदर्शनकारी हैं वो बीजेपी दफ्तर के बाहर पहुंचे हैं। ये विशेष सर्वेक्षण जो संविदा कर्मी हैं वो हैं और लगातार मांग कर रहे हैं कि हमें न्याय दीजिए, हमारा अधिकार दीजिए, 60 वर्ष तक हमें नियमित नौकरी दीजिए। लेकिन एक महीने से ये प्रदर्शन कर रहे थे और विभाग इन्हें लगातार नौकरी ज्वाइन करने के लिए कह रहा था। नोटिस पर नोटिस दिए जा रहे थे, लेकिन जब इन लोगों ने अपना प्रदर्शन नहीं रोका तो इनकी संविदा की जो कॉन्ट्रैक्ट थी उसे खत्म कर दी गई और अब ये लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ दिन पहले भी ये प्रदर्शनकारी बीजेपी दफ्तर के बाहर पहुंचे थे और यहाँ पर लाठियां चटकाई गई थी। और आज जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को बीजेपी दफ्तर आना था, उससे पहले सैकड़ों की संख्या में ये प्रदर्शनकारी यहाँ पहुंच गए। हम बात करेंगे क्या मांग है, क्या मांग कर रहे हैं। हम लोग को जो निकाला गया वापस लिया जाए, हम लोग का नौकरी का परमानेंट किया जाए। अभी डिप्टी सीएम भी आए थे, क्या बोले? अभी वो झूठा आश्वासन दे रहे हैं, झूठा आश्वासन तीसरा बार दे चुके हैं। आप लोग पिछली बार भी आए, लाठी चलाई गई थी आप लोग। हम लोग और ज्यादा संख्या में आए हैं, अब हम लोग पीछा नहीं हटने वाले हैं। क्या मांग कर रही है? हम लोग का 5 मांग अब तो 6 हो गया। पहले हम लोग नियमित करने वाला था, उससे जुड़ी जितना भी होता है सरकारी अंशदान हम सबको नहीं मिलता है, वो सब था। बाकी 8,000 को धरना के दौरान 8,000 को निकाल दिया, तो उसको पहले वापस दे, उसके बाद हम लोग को नियमित करे, यही सब। आप लोगों की नौकरी हटा दी गई? हाँ, देखिए, नौकरी हटा दी गई। क्या मांग है आप लोगों की, क्यों इकट्ठा हुई है यहाँ पे? हम लोग अपने नियमितीकरण के लिए और समान कार्य के लिए, समान वेतन के लिए बैठे हुए थे। हम लोग संविदा कर्मी पिछले 29 दिनों से हम लोग गर्दनी बाग धरना स्थल पर बैठे हुए थे और 17 दिन से हमारे 12 साथी आमरण अनशन पर भी बैठे हुए थे, जिनमें से हमारे 6 साथियों की तबीयत इतनी खराब हो गई कि उनको पीएमसीएच में भर्ती कराया गया, फिर उनको आईसीयू में भर्ती कराया गया। पर ना यहाँ से हमको देखने के लिए कोई आया और ना विभाग की तरफ से कोई हमसे देखना, ना कोई हमसे एक बात करने के लिए आया। उसके बाद एक तानाशाही सरकार की तरह विभाग ने एक फरमान जारी कर हम 8,000 कर्मियों को एक साथ बर्खास्त कर दिया गया इनके द्वारा, बिना किसी पूर्व नोटिस के। उसके बाद में हम लोग अपनी मांग रखने के लिए अभी 2-3 दिन पहले भी बीजेपी कार्यालय आए थे, तो हम लोगों को 2 घंटे का आश्वासन दिया गया था कि 2 घंटे आप लोग रुकिए, हम 2 घंटे में आपको बात करके बताते हैं। पर ना कोई हमसे बात करने, उसके बाद ऊपर से हम लोगों को बाहर में लाठीचार्ज किया गया, वो भी पुरुष पुलिसकर्मी के द्वारा महिलाओं के ऊपर। परसों 10 सितंबर की डेट में 10 सितंबर की डेट में हम लोग आए थे। उसमें एक लड़के का सर फट गया, हमारे एक साथी का 14 टाके लगे हैं उसको सर में, और एक को महिला पुलिसकर्मी नहीं थी, महिलाओं के ऊपर भी उनके द्वारा लाठी बरसाई गई। और जो यहाँ के डीएसपी हैं पटना सिटी के, उन्होंने मेरे साथ भी धक्का मुक्की की है। वो वीडियो तो हर नेशनल टीवी पर भी, वीडियो पर सब जगह वायरल है। क्या मांग है हम लोगों के बस एक, हम लोग का नियमितीकरण कर दिया जाए। आप लोग मिलने भी गई थी अंदर? अभी तो आश्वासन उस दिन भी मिला था, अभी तो वो भी नहीं मिला, अभी तो बातचीत भी नहीं हुई। अभी तो बुलाए गए, अभी तो बोला गया शाम को आप मंत्री से मिलिए। अब मंत्री महोदय से कितनी बार मिले हम लोग, तो उनको अपना मांग पत्र मंत्री महोदय को, उसके बाद में विभाग को, जिसको इन सर को भी, विजय सिन्हा सर को भी, उसके बाद में सम्राट चौधरी सर को, मतलब हमने जितने हमारे माननीय मंत्री हैं हमने सबको अपना मांग पत्र दिया है, पर कोई हमसे बात करने नहीं आए। और ऊपर से कहा जाता है कि हम लोग धरना में बिना पूर्व सूचना के आ गए। हम लोगों ने एक सूचना दी, हम लोगों ने मतलब 4 दिन हम लोग काली पट्टी बांध कर काम किए हैं। 4 दिन काली हम लोग अपने कार्यालय में काम किए, कह रहे हैं कि हमने कोई सूचना नहीं दी, हमने राजस्व महाअभियान को विफल कर दिया, जबकि हमारे द्वारा ऐसा जबकि हमने ऐसा कुछ नहीं किया। हमने अपने मुख्यालय में सूचना दी, डीएम का सर को सूचना दी, उसके बाद सीओ सर को सूचना दी, जिनके अंडर में राजस्व महाअभियान का काम चल रहा था। हम सबको सूचना दे करके बाकायदा लेटर से उनसे परमिशन लेकर के, उनको बता करके कि हम जा रहे हैं, तब हम यहाँ पर आए थे धरना देने के लिए। और माननीय मंत्री जी भी कहते हैं और हमारे विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक सर भी कहते हैं कि कोई इन्फॉर्मेशन उनको नहीं थी। क्या नाम है आपका? मैं विशेष सर्वेक्षण कानून का विशेष सर्वेक्षण कर्मी हूँ और छपरा जिला से हूँ। लगातार विभाग की तरफ से नोटिफिकेशन जारी करके कहा जा रहा था कि आप लोग ड्यूटी ज्वाइन करें, क्योंकि 16 अगस्त से बिहार सरकार ने जो सर्वेक्षण अभियान है उसमें तेजी लाने के लिए पहल की थी और 16 अगस्त से ही ये जो विशेष सर्वेक्षण संविदा कर्मी है वो हड़ताल पर चले गए थे और अब बीजेपी दफ्तर के बाहर पहुंचे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि जो विभाग है वो विभाग भारतीय जनता पार्टी कोटे के मंत्री के पास है। और इस वक्त बात की जाए तो जेपी नड्डा के साथ जो बीजेपी नेताओं की बैठक थी, ऐसे में संजय सरावगी जिनके पास भूमि राजस्व विभाग है वो भी अंदर मौजूद है और भारी संख्या में ये प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी नौकरी पुनः बहाल करने की मांग कर रहे हैं।
और 5 सूत्री मांग, और उसमें मुख्य ये कि 60 वर्षों तक हमारी नियमित नौकरी की जाए। आर्यन आनंद, एबीपी न्यूज, पटना।